तो लड़का लड़का को ठेंगा दिखा रहा है, फैट दिखा रहा है, घसक ना तो मुंह फोड़ देंगे। तो ये मेरा सीट है, चल निकल, 3 मुहानी पर मारेंगे। क्या है भाई? तो एक के जात है, विकर्षण चल रहा है। लड़की अगर आ जाए कोनो, ठीक है, तो कहेंगे घसकिए, तो नहीं घसकेंगे, तो तुम्हारा झोंटा नोच लेंगे। क्या नहीं घसकेगी? समझ रहे ना? क्या है? तो एक के जात है तो विकर्षण चल रहा है। अगर कोई लड़का बैठा है और लड़की आकर कह दे तनी घसकिए, तो कहेगा पूरा बेंच छोड़ देते हैं, आराम से बैठिए। क्या है? इम्प्रेशन बना रहा है, का चलता आकर्षण। हेनरी कैवेंडिश का नियम हम बता चुके हैं, हेनरी कैवेंडिश का नियम पढ़ा चुके हैं, फिर भी दोबारा बताना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग नहीं थे और इसी के थ्योरी के आधार पर आगे जो 2-3 थ्योरियां हैं, ये हेनरी कैवेंडिश के आधार पर ये सारा का सारा नियम क्या होगा, चलेगा। समझ रहे ना? कृपया इधर देखें, माथा अपना ना आए, इधर देखिए, ठीक है ना? तो फिर पता चलेगा कि हेनरी कैवेंडिश के नियम, कैवेंडिश के नियम क्या हो जाएगा? हेनरी कैवेंडिशेस लॉ, हेनरी कैवेंडिशेस लॉ, हेनरी कैवेंडिशेस लॉ। सुनिए मेरी बात, हेनरी कैवेंडिश का नियम क्या था, बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। जब एक जैसे आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे प्लस है, ठीक है, तो प्लस प्लस एक दूसरे के पास होगा तो विकर्षण की क्रिया होगी, मतलब ढकेलेगा। विकर्षण का दूसरा हिंदी होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण अंग्रेजी में कहते हैं रिपल्सन। क्या कहते हैं? रिपल्सन कहते हैं, ठीक है, ध्यान दिया जाए पहले, ठीक है। माइनस और माइनस एक जात है, एक जैसा आवेश है, ठीक है, तो इसमें भी विकर्षण की क्रिया होगी। समझ रहे हैं ना? और प्लस और माइनस ये जो हो गया, ये अलग अलग जात हो गए, तो इसमें आकर्षण की क्रिया होगी, इसमें अट्रैक्शन की क्रिया होगी। अट्रैक्शन अंग्रेजी होता है अट्रैक्शन। समझ रहे हैं ना? इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके थे। याद करने का तरीका कि प्लस को आप बॉय मानिए और माइनस को गर्ल मानिए, हिसाब किताब क्लियर हो जाता है, अब वो बुढ़ाड़ी तक याद रहेगा। समझ रहे हैं ना? सुनिए, प्लस है, बॉय बॉय, कैसे ही सब कह रहा है कि सर मेरा सीट है, घसक, हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। क्या है भाई? तो लड़का लड़का को ठेंगा दिखा रहा है, फैट दिखा रहा है, घसक ना तो मुंह फोड़ देंगे। तो ये मेरा सीट है, चल निकल, 3 मुहानी पर मारेंगे। क्या है भाई? तो एक के जात है, विकर्षण चल रहा है। लड़की अगर आ जाए कोनो, ठीक है, तो कहेंगे घसकिए, तो नहीं घसकेंगे, तो तुम्हारा झोंटा नोच लेंगे। क्या नहीं घसकेगी? समझ रहे ना? क्या है? तो एक के जात है तो विकर्षण चल रहा है। अगर कोई लड़का बैठा है और लड़की आकर कह दे तनी घसकिए, तो कहेगा पूरा बेंच छोड़ देते हैं, आराम से बैठिए। क्या है? इम्प्रेशन बना रहा है, का चलता आकर्षण। तुम अलगे गदगदा गया, ये सोच रहा है कि ऐसा घटना मेरे साथ हो सकता है क्या? ना, मेरे यहाँ नहीं हो सकता है, कहीं और चलेगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो सीट रिजर्व ना कर देंगे। समझ रहे ना? तो प्लस और माइनस अलगे अलगे जात होगा तो इसमें आकर्षण की क्रिया होती है। माइनस प्लस अगर कर दिया जाए तो फिर भी अलग अलग जात हो गया सर, है ना? इसमें भी आकर्षण की क्रिया होगी। हम ये भी बताए थे कि कभी कभी सेम जात में आकर्षण पैदा हो जाता है, ठीक है। सुनो, मोहाना को सुहाना से मोहब्बत कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, रेयर केस। पहले ये सब होता था जब, तो मोहन और सोहन का जब मोहब्बत चलने लगा, जात तो समान है, एक जैसा है, लेकिन मोहब्बत चलने लगा तो मोहन के पिताजी ने मोहन को कूट दिया और सोहन के पिताजी ने सोहन को कूट दिया, माने कूटा कूटी चलने लगा। बात समझ रहे ना? और जब थाना को खबर किया गया, टी मने थाना और पी मने पापा कहता, ठीक है, हई पी मने हईकर पापा कहता, समझ रहे ना? अच्छा, जब थाना को खबर किया तो थाना आकर भी इसको भी कूटा, इसको भी, मैंने पिताजी भी कूट रहे हैं, थाना भी कूट रहा है। बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहा तथा अस्तु रुक जाइए, हाव रहिए,
अब आप कूट नहीं सकते हैं। अगर अब समान जात में आकर्षण पैदा होगा और ब्याह करके इसी के साथ कहेगा कि हम रहबे करेंगे, सुनिए, तो पिताजी हो सकता है कूट दें, इसके पिताजी इसको कूट दें, आई दोनों मिलकर जब थाना को खबर करेगा तो अब थाना इसको कूटेगा, अब इसको कूटेगा, माने पिता लोग हुकाएगा। किसके अनुसार? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। वो भी काम इसमें रेयर केस में चलता है। बताए थे कि अक्सर होता है कि एक जात विकसित एक साथ ढकेलेगा, लेकिन कभी कभी मेचा होता है, क्या समझ रहे ना, कि प्लस और प्लस के बीच भी आकर्षण संभव है। एक जात के बीच आकर्षण को संभव है। कैसे इसे मोहना सोहना के बीच आकर्षण था, उसी तरह से एक जात कब, जब इसके बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से कम हो तब। बेसिक में लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, मजबूरी में अभी हमको पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग नए हैं। और दूसरा चीज़ कि आगे जितनी थ्योरी चलने वाली है, 2-4 गो थ्योरी सब इसी के ऊपर डिपेंड है। किसी के? हेनरी कैवेंडिश के नियम पर। नहीं जानिएगा अगला थ्योरी बर्बादी का जरवा चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखवाए इसको, लिखे लिखवाते। हेडिंग दीजिए तो लिखे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ध्यान दीजिए, सुनिए। अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दूसरा इसका अंग्रेजी है, ठीक है, गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप। शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, थोड़ा देखिएगा। अरे पहले का अक्षर क्या है? अरे पहले का अक्षर क्या है? जी है, क्या है क्या है? ई। तो लिख सकते हैं GLE, इसको लिख सकते हैं GFE। तो पहले लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। लिखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुनिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है, ऐसे लिखेंगे कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। दूसरा तरीका कह सकता है, हेंग हिंदी में लिख दी, हेंग हिंदी में लिखेगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, सचित्र वर्णन करें। अंग्रेजी लिखा जाना तो छोड़ के चलिए। गोल्ड फॉयल क्या है, सचित्र बन गया। GLE को GLE पर टिप्पणी लिखे, GFE पर टिप्पणी लिखे। ये क्या है हम बताते हैं, समझिए। टिकड़ी कहा गई हो, एक मतलब टिकड़ी कहा गया मुँह चलाने लगा है, वाह ना चीनी कम बा समझिए पहले तो इसमें इसको क्वेश्चन को तनी सा बदलेगा। ये क्या है पहले समझो। ये जो है ना स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक प्रकार का यंत्र है। कैसा यंत्र है श्रीमान? तो इसके द्वारा आवेशों के बीच विकर्षण को समझा जाता है। माने दो समान आवेशों के बीच विकर्षण की क्रिया होती है। दो समान आवेशों के बीच कौन क्रिया होती है? तो इसको समझने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? स्वर्ण पत्र। हेहू करते हैं। क्वेश्चन बदल देगा, कहेगा कि दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, टिप्पणी लिखें, चाहे समझाएं चाहे प्रदर्शित करें, तो यही लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन के 6 प्रकार होंगे। ये तो कह सकता है कि भाई जो नाम है उससे पूछेगा, और तो कहेगा दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, समझाएं चाहे सिद्ध करें। तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप समझिए। पहले एकदम यहाँ देखिएगा, घर जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा, एकदम याद हो जाएगा। समझिए, यहाँ जो है सबसे पहले हम शीशे का एक बर्तन लेते हैं। यह देखो, शीशे का एक बर्तन है। मैंने अचार का मृतवान देखा है, समझिए कि उसी टाइप का है। समझ रहे ना? तो ये मत कह देना कि बोयाम है। अब डालिए अचार, डालिए तेल, डालिए, जीभ चटका रहा है चटकाओ। ये हाँ, ये शीशे का बर्तन है। शीशे का शीशा मैंने कांच मैंने गिलास। कोई समझता है शीशा अलगे है, कांच अलगे है। समझ रहे ना? तो जो ये बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, इस बर्तन के ऊपर रबड़ का एक ढक्कन लगा दिया। इस तरह से रबड़ का एक कॉर्क लगा दिया। तो लिख देते हैं रबड़ का ढक्कन, चाहे रबड़ का कॉर्क यहाँ लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग देखे हैं, एक
सुई आती है टिटनेस वाली, टेढ़ वाली, समझ रहे ना, उसका एग्जाम्पल हमको एकदम फिट बैठता है, इसीलिए वो बताते रहते हैं। उसमें देखिएगा कि ऊपर रबड़ का ढक्कन फिट होता है, और जब सुई देना होता है ना तो क्या होता है कि सुई को रबड़ के माध्यम से, चाहे उस सुनिए सिरिंज को पानी उसमें डालने के लिए रबड़ को आर पार करके पानी इसमें डाल के फिर मिलाकर खींचा जाता है। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कंडीशन यहाँ पर भी सेम अप्लाई होगा, समझ रहे ना। पढ़ावत नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं आप। हमको इस क्लास में डर लगता है कि दो चार महीना में हो सकता है कि इसमें साइंटिस्ट कौन हो जाए, तो एक तो ठीक है भाई, लेकिन रिसर्च करने लगेगा तिरमाहानी चरमाहानी पे जाकर, कहेगा कि वर्मा जी के हम गुरु हैं। अब हम पढ़ा रिया, तुम उधर छाप रिया है, तो इधर हम छानेगा उधर तुम छानेगा, तब बेचाएगा एक तरफ ना, तब पहले ते ही छान ले। बोका कोई का हेने तक रसगुल्ला के बाद इमरती चलता। यहाँ अब पूछेंगे तुरंत, फिर बुझेब नहीं करेगा, खिसिया जाएगा। आपका नाम क्या है? हाँ सोनू जी खड़ा होकर बोलते हैं, हम बैठ के पूछेंगे तो खराब लगेगा कि नहीं? हम नीचे बैठ के पूछेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो सोनू जी आपका घर कहाँ हुआ? अच्छा प्रणाम से बैठिए। लड़वा दे रहा है सर। यहाँ जो है सुनिए, यहाँ कोची का बर्तन लेते हैं? शीशा का। ध्यान नहीं दीजिएगा तो शीशा हो या दिल हो दोनों टूट जाएगा, आपका मन भी टूट जाएगा। सर समझे में नहीं आया, आप उनको देखते हैं देखते रह जाए। कभी हमको भी देखिए एकदम टकटकी बांध के, तब ना हम बाहर आएंगे पीछे। इधर देखिए, कौची का बर्तन है? शीशे का। ऊपर ढक्कन लगा है कौची का। ये दोनों कुचालक होता है, शीशा भी कुचालक है, रबड़ भी कुचालक है। माने करंट का प्रवाह इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। इसका ठीक बीचों बीच एक धातु की छड़ को हम प्रविष्ट कराते हैं। इस प्रकार से प्रविष्ट कराया जाता है कि छड़ का कुछ भाग बोतल के अंदर हो और शेष भाग बोतल के बाहर। समझ रहे हैं ना? ये धातु की छड़ है, लिख देते हैं। धातु माने लोहा सोना चांदी कुछ भी हो सकता है। धातु की छड़, धातु की छड़ है, ठीक है। अब इसके ठीक निचले सिरे पर यहाँ पे सोना का 2 पतला पत्थर लगा दिया। ये स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र। क्वेश्चन आता है कि सर सोना का पतला पत्थर क्यों लगाया, चांदी क्यों नहीं, चंद्र पत्र क्यों नहीं? तो चंद्र पत्र लगाइएगा नहीं, बहुत पतला है, इतना पतला है ठीक कि उतना पतला चांदी लोहा इत्यादि धातु नहीं हो सकता है। सोना काफ़ी, सोना में टेंसाइल होता है, तन्यता होती है इतनी, चूँकि सोना लेकिन कुचत इतना बड़का बना देगा। अब क्या होगा कि पहन के सब निकलेगी, सब ब्याह शादी में एकदम बाप रे करोड़ों में है। आज जब हवा का आएगा झोंका, गर्दन का हार उड़िया गया। क्या रे ये तो हल्का था रे एकदम। तो क्या बताइए, अब आगे आगे हार पीछे पीछे दौड़ी हुई है, धर हार उड़िया रहा है। वही चांदी का रहता तो भारी होता, क्योंकि उतना पतला बना नहीं सकती, बहुत पतला पत्थर है, इसीलिए सोना का ही पतला पत्थर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? सोना है। अब वो सोना नहीं है कि वो मेरा सोना तुम मेरे होना, वो सोना दूसरा होता है। मेरे सोना तो वो सोना दूसरा है, समझ ना। आई जो ई सोना हो वाला हो पियर का जो ना होला। अब इसके ऊपर ठीक एक क्या करते हैं हम, आवेशित छड़ सटाते हैं। यहाँ लिख देते हैं आवेशित छड़, आवेशित छड़। आप धनावेशित भी ले सकते हैं, ऋणावेशित भी ले सकते हैं। हमने ऋणावेशित छड़ यहाँ लिया है, समझ रहे ना। तो ऋणावेशित जब छड़ सटाइएगा तो करंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कुचालक है, रबड़ है ना। इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि शीशा है। तो यहाँ से लेकिन होते हुए यहाँ पे धातु की छड़ पे तो आएगा, यहाँ पे सोना का पतला पत्थर पे भी आएगा, समझ रहे ना। तो जब देखा जाता है, यहाँ प्लस बनाइएगा तो सब पे प्लस लिखना होगा, ठीक है। माइनस बनाया है तो सब पे माइनस आ गया। तो इसमें देखा जाता है कि पत्थर के बीच फैलाव होता है। जब इस पर आवेश की मात्रा यहाँ दी जाती है तो सोना के पत्थरों के बीच क्या होता है? फैलाव होता है। माने पत्थर फैलते हैं, और अधिक आवेश देगा और अधिक फैलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि एक जैसे आवेशों के बीच विकर्षण होता है, ढकेलेगा। अगर एक जैसा आवेशों के बीच आकर्षण होता तो हेपर माइनस में चढ़ देना, चपक जाता। चपक नहीं रहा है, क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसका हम एक एग्जाम्पल देंगे और भी ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कागज़ है,
कागज़ को हमने यहाँ फाड़ा इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में चित्र बनाया हुआ है, इसका पूरा रामायण लिख दिया है। जनबे करते हैं कि लाइन से चलते हैं हम, कूदने वाला काम नहीं है किया। गुलाम के नियम तक पहुँचते 20 पन्ना से ऊपर का खर्ची है, समझ रहे ना। कहिए का लिखवाइएगा रामायण, रामायण नहीं, आपका किताब कह रहा है पढ़ाओ, डिटेल नहीं पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, गारंटी है उसका। कत्तो रट्टा मारेगा ऑब्जेक्टिव तो फिर बदल करके पूछ देगा उसी में से ना, हालत ख़राब हो जाएगा। एकदम डिटेल से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने फाड़ा, इसको फाड़ने के बाद क्या किया, इसको हमने मोड़ा, देखो ऐसे मोड़ रहे हैं, मोड़े फिर ऐसे मोड़े फिर मोड़े, तो मोड़ रहे हैं बार बार ऐसे से कर रहे हैं ना, तो घर्षण हो रहा है। और जब घर्षण होगा तो चार्ज होगा, कल बताए थे कि घर्षण होगा तो क्या होगा, चार्ज होगा। और चार्ज होने के बाद जब हमने इसको कहा तो को लड़का सबको देखेंगे टकटकावा खेलता है, टक टक नाक चाँप देंगे तुम्हारा, खेलता है सब, नाक चाँप दे। तो उसको पता नहीं कि इसमें फिजिक्स लागू हो रहा है। ऐसे करके ऐसे जब छोड़ा तो ऐसे हो जा रहा है। इसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो प्रत्यास्था गुण जो 11th क्लास में था कि ये चाहता है अपनी स्थिति में आना, समझ रहे, ये इस तरह आ रहा है। लेकिन दूसरा काम ये भी काम कर रहा है, ये भी बल इसमें काम कर रहा है कि जब कागज के पन्नी को हमने मोड़कर इस तरह से जब सटाया तो एक रगड़ के चलते एक ही प्रकार का आवेश आ गया, चाहे प्लस आया होगा चाहे तो प्लस भी होगा, प्लस तो एक दूसरे को ढकेलेगा, तो दूसरा बल वो भी लग रहा है जो इसको ढकेल रहा है। हाँ, ऐसे से ढकलेगा, लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे, समझ रहे ना। तो ये ढकेल रहा है यहाँ पे, तो सेम कंडीशन है। तो ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह का चित्र भी दिया है, जब किताब पलटिएगा तो उस तरह चित्र आपको दिखाई देगा। एक बार फिर से हम इसको बताते हैं, ठीक है, उसके बाद खड़ा कराएंगे तो पूछेंगे तो बताइएगा। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के निर्माण के लिए सबसे पहले एक शीशा का बर्तन लेते हैं। कौन का बर्तन लेंगे, शीशे का बर्तन लेंगे। उसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है रबड़ के कॉर्क से, रबड़ के ढक्कन से हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत। उसके ठीक बीचों बीच धातु की छड़ को इस प्रकार से प्रवेश कराया जाता है कि ताकि कुछ सिरा बोतल के अंदर हो और शेष सिरा बोतल के बाहर हो, ठीक है। जो सिरा बोतल के नीचे है उसके निचले सिरे पर सोना का 2 पतला पत्थर लगा दिए। सोना ही क्यों बताए हैं कि इतना बहुत पतला है, बहुत चौड़ा होगा, बहुत मोटा होगा तो ना विकर्षण होगा, ढकेल नहीं ना पाएगा। अब ऐसा नहीं ना है कि ऐसे रगड़ दिया, हईले हैंगर ट्रक को दिखा दिया, उड़िया ओह पार कैसे रे, कह रहे थे कि लगे मत लिया। उस तरह से नेता होता तो सारा डेराइले रहेगा कि रोड पर से चलेंगे, कौंठी के हैंगा रगड़ के हैंगा साइड से दिखा दिया हैंगा नेता के गोइल है और सब पीछे खोए तरह से कहाँ गए गोइल नहीं चवरा में गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ये विकर्षण की क्रिया होगी, समझ रहे ना। अब सुनो पहले, अब ये पतला पत्थर लिया जाएगा क्योंकि हमको महसूस हो कि विकर्षण हो रहा है, तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, आप यहाँ शीशा के जगह लकड़ी भी ले सकते हैं कि नहीं, ये कंडीशन लागू होता है, लकड़ी भी लिया जा सकता है। लेकिन आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं ना है कि लकड़ी के ओर पार देख लीजिएगा, ठीक है, तो इसीलिए शीशा लेते हैं क्योंकि कोई भी इसमें क्रिया हो रही है वो हमको दिखाई दे, समझ रहे ना। हाँ, तो कोई पूछेगा कि यहाँ शीशा की जगह लकड़ी ले सकते हैं कि नहीं, तो ले सकते हैं। ऊपरी सिरा रबड़ से बंद किया, ठीक बीचों बीच धातु की छड़ लगाया, कुछ भाग नीचे कुछ भाग ऊपर, निचला भाग पर सोना का पत्थर लगाया और ऊपरी सिर पर आवेशी छड़ को सटाया। आवेशी छड़ को क्या किया, जब आवेशी छड़ को सटाते हैं तो इसके ऊपर आवेश जो है फैलता हुआ सोने के पत्थरों पर फैल जाता है। तो देखते हैं उसके बीच कौन सी क्रिया होती है, विकर्षण क्रिया होती है, मतलब इसमें फैलाव होता है, ये फैल जाता है। कोई दिक्कत, पूरा समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छापिंग दिस।